दोस्तों नमस्कार। आज 28 मार्च दिन शुक्रवार जान लेते हैं देश विदेश और राज्यों की सभी छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वे जब भी लोकसभा में बोलने के लिए खड़े होते हैं तब उनको बोलने नहीं दिया जाता है। दूसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को सदन का आचरण और मर्यादा रखने की बात कही थी। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से सदन की मर्यादा और शालीनता बनाए रखने की बात कही थी। राहुल गांधी ने कहा है कि वह महाकुंभ मेला और बढ़ते बेरोजगारी पर लोकसभा में बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने से रोक दिया गया। राहुल गांधी ने कहा है कि सदन की कार्यवाही और लोकतांत्रिक तरीकों से चल रही है और प्रमुख मुद्दों को उठाने को लेकर उनके अनुरोधों को बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है। भारत ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव को लेकर अमेरिकी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि अमेरिकी पैनल की रिपोर्ट लोकतंत्र और सहिष्णुता के रूप में भारत की स्थिति को कमतर करने की कोशिश है जो कभी सफल नहीं होगी। दरअसल अमेरिकी पैनल ने अपने वार्षिक रिपोर्ट में भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ को अमेरिका में बैन करने की मांग की थी और कहा था कि यह संस्था अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव करती है और उनका उत्पीड़न करती है। इसके अलावा अमेरिका के इस रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि 2024 भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और भेदभाव बढ़े हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की सिफारिश की है और कहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार होता है और भारत ने इस अमेरिकी रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की सुविधाएं पिछले दिनों अचानक से धीमी हो गई थी, जिसके बाद लोगों को गूगल पे, फोन पे और पेटीएम से पैसे ट्रांसफर करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। दूसरी तरफ यूपीआई की सेवा सामान्य हो जाने के बाद एनपीसीआई की तरफ से इसको लेकर स्टेटमेंट जारी किया गया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने कहा है कि तकनीकी खामी के चलते यूजर्स लेन देन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस खामी को तुरंत दूर कर दिया गया है और अब प्रक्रिया सामान्य हो गई है। वही यूपीआई के माध्यम से लेन देन करने की यह परेशानी 7:50 पर हुई थी। यूपीआई की सेवाओं में इस तरह की परेशानियां आने के बाद डिजिटल पेमेंट करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनावी प्रक्रिया और सिस्टम की तारीफ करते हुए अमेरिकी चुनाव प्रणाली में सुधार करने को लेकर कुछ आदेश दिया है। अपने आदेश में ट्रंप ने भारत और ब्राजील की चुनावी सुरक्षा को लेकर भी बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और ब्राजील ने मतदाता पहचान को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ने की दिशा में कदम उठाया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में होने वाले चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और धोखाधड़ी से मुक्ति के लिए नए कदम उठाने का भी आह्वान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चुनाव सुरक्षा के मामले में अमेरिका भारत और ब्राजील से भी पीछे है और यह देश बायोमेट्रिक डेटाबेस के माध्यम से मतदाता पहचान को पुख्ता कर रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए आईपीएल 2025 के छठवें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने तूफान से उड़ा दिया है और इस तरह से आईपीएल 2024 का डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता ने अपनी पहली जीत भी दर्ज कर ली है। वही कोलकाता नाइट राइडर्स को बेंगलोर से मिली हार के बाद अपना इज्जत भी दांव पर लगा हुआ था। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की हार के पीछे का मुख्य कारण कोई बड़ा टारगेट सेट नहीं कर पाना था। वैसे इस बार के आईपीएल 25 में सभी टीमें लगभग 200 का आंकड़ा पार कर रही है और ऐसे में राजस्थान ने कोलकाता जैसी बड़ी टीमों के सामने मात्र 152 रनों का ही टारगेट सेट किया और जहां लगभग सभी टीमें एवरेज 200-250 रन का स्कोर खड़ा कर रही हैं, वहां पे राजस्थान रॉयल्स के 152 रनों का स्कोर कोलकाता नाइट राइडर्स ने धुआं उड़ाते पार कर दिया था। वहीं कोलकाता की तरफ से क्विंटन डिकॉक ने मात्र 61 गेंदों में 97 रनों का जबरदस्त इनिंग खेला है। वहीं आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के परफॉर्मेंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह टीम आईपीएल 2025 में कुछ खास कमाल कर पाएगी।
अब लोगों को एटीएम से पैसे निकालने और बैंक बैलेंस चेक करने में अधिक चार्ज देना पड़ सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने आने वाले 1 मई से एटीएम इंटरचेंज फीस को बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। और ऐसे में अब लोगों को मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद पैसे निकालने पर अधिक चार्ज देना पड़ेगा। और ऐसे में अब लोगों को दूसरे बैंक से पैसे निकालने पर 19 रुपए और बैंक बैलेंस चेक करने पर 7 रुपए देना पड़ेगा। और इससे पहले तक बैंक बैलेंस चेक करने में 6 रुपए और पैसे निकालने पर 17 रुपए लिया जाता रहा था। दरअसल व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स के कहने और आरबीआई के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद एटीएम से पैसे निकालने को लेकर 1 मई से यह बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब एटीएम का इंटरचेंज फीस बढ़ जाने की वजह से इसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ने वाला है। दरअसल इंटरचेंज फीस वह फीस होता है जब कोई भी ग्राहक किसी दूसरे बैंक के एटीएम का पैसे निकालने में प्रयोग करता है तो पहला बैंक दूसरे बैंक को पैसे देता है, जिसे इंटरचेंज फीस कहते हैं। अब देश भर के करोड़ों ईपीएफओ ग्राहकों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके तहत अब ईपीएफओ के ग्राहक आने वाले जून के महीनों से अपने पीएफ का पैसा एटीएम अथवा यूपीआई के माध्यम से निकाल सकेंगे। और इसके लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मंजूरी दी है, जिसके बाद अब ग्राहक जून के महीनों से यूपीआई के माध्यम से अपना पीएफ का पैसा प्राप्त कर सकेंगे। और ऐसे में पीएफ का पैसा एटीएम अथवा यूपीआई के माध्यम से निकाले जाने को लेकर और इस प्रक्रिया के द्वारा ग्राहकों को काफी सहूलियत होगी और लाखों लोगों को इससे फायदा होगा। देश में लोकसभा और राज्य के विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति के कार्यकाल को विस्तार दिया गया है। और ऐसे में एक देश और एक चुनाव पर बनी कार्य समिति अपना रिपोर्ट मानसून सत्र में दे सकती है। दरअसल सरकार ने साल 2029 तक राज्यों की और लोकसभा चुनावों को एक साथ कराने का टारगेट रखा है। वहीं इसको लेकर सरकार का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से समय और संसाधन की बचत होगी। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति गठित किया गया। हालांकि आजादी के बाद 1951 से लेकर 1967 तक देश में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ कराए जाते थे, लेकिन उसके बाद से यह चुनाव प्रक्रिया अलग हो गया। और ऐसे में सरकार का प्लान है कि साल 2029 से देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा चुनाव एक साथ हो।